नेम क्या है? सर्कल्स। लास्ट चैप्टर में अपनों ने सर्कल के काफी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था ना, वैसे कुछ और पार्ट्स हैं इसके अंदर जो अपने को जानना है। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, अब एक ऐसी लाइन जो यहां सर्कल के बाहर से आया उसको काटती हुई यहां से आ रही है इधर कॉर्नर से, और ऐसे सर्कल को दो पॉइंट पे काटती हुई निकल जाए, इसे हम क्या बुलाते हैं? सेकंड। क्या बुलाएंगे इसे? दिस इज कॉल्ड सेकंड। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, पीछे की तरफ ले आऊं, और छोटा और छोटा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सेकंड जस्ट इस सर्कल को टच करके निकल जाएगी एक पॉइंट पे, जब ये दो पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाएंगे, एट दैट टाइम सेकंड इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन which touches a circle, touches a circumference circle on a single point is called tangent। और अगर ऐसे दो पॉइंट पे काटती हुई जा रही है तो उसे हम क्या बुलाएंगे? सेकंड। ठीक है, सेकंड ही आगे चल के क्या बन जाती है? टेंजेंट बन जाती है। अब जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट सर्किल को टच करती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलेंगे इसे? क्या बुलाते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहाँ टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान रखनी है। क्या? कि जो टेंजेंट है सर्किल के एक पॉइंट पर हम सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। किसी भी पॉइंट को ले लो, उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है, सिंगल टेंजेंट ऑन अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्किल में हम मैक्सिममली टू पैरेलल सेकंड्स टेंजेंट्स बना सकते हैं। एक टेंजेंट ही इसी के पैरेलल में एक सेकंड और बना सकता हूं बस, नॉट मोर देन दिस। तीसरी कोई टेंजेंट ऐसी नहीं आएगी जो इन दोनों के पैरेलल। ठीक है, थर्ड थिंग, किसी भी आउटसाइड पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर हम मैक्सिममली दो टेंजेंट खींच सकते हैं, किधर? एक इधर। ठीक है, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर हम मैक्सिममली दो टेंजेंट्स खींच सकते हैं, टू टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज थ्योरम 10.1। द टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे प्रूव करना है कि यानी अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं इससे, यहां से, तो ये ऑलवेज यहां पर एक परपेंडिकुलर बनाएगा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ये एक ए बी लाइन है, इसके ऊपर में सी के बिल्कुल साथ वाला पॉइंट डी, या इधर से ई एफ जी एच आई जे के, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। अब मैं इनमें से किसी भी पॉइंट को अगर मैं ओ से मिलाता हूं, यहां से मिलाया, ई से मिलाया, एफ से मिलाया, जी से, एच से, आई जे के डी ए या बी, एनी पॉइंट किसी से भी मिला लो, सब के सब पॉइंट तुम देखोगे कि दैट इज कमिंग आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब ये जो लेंथ्स होंगी ओ से लेके आई की, डी की, ई की, एफ की, ई की, जी की, कोई भी डिस्टेंस है ओ से लेके, ये सब सर्किल से बाहर बनेगा अगर ए बी पे होगा तो सर्किल से बाहर बनेगा। और ये क्या है? सर्किल की सर्क्यूमफ्रेंस के ऊपर है, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो हुआ वो हमेशा छोटा रहेगा। ओसी जो है वो हमेशा छोटा रहेगा इन सभी लेंथ से, चाहे वो ओ ई हो, चाहे वो ओ एफ हो, चाहे वो ओ बी हो, एनीथिंग, उधर का हो चाहे इधर का हो, कोई भी हो, उनसे हमेशा क्या रहेगा? छोटा। दैट मीन्स ओसी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between O and line AB
ए बी। और हम जानते हैं, वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a given point and a line is perpendicular distance hence proved that OC is perpendicular on AB। start कैसे करोगे? given that AB is a tangent, AB क्या है? एक टेंजेंट है। और टू शो या टू प्रूव क्या करना है मुझे? that OC is perpendicular on AB। according to diagram we have this। ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी एक बार दोबारा देख लो अच्छे से, क्या कि इनमें से कोई भी पॉइंट हो, ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सी के अलावा, दैट कम्स आउटसाइड द सर्कल, और सर्कल से बाहर आएगा तो श्योरली रेडियस से बड़ा होगा। रेडियस से बड़ा होगा, इसका मतलब ये जो लेंथ है ओसी इन अमंग दीज ऑल लाइन्स द शॉर्टेस्ट है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट, इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर है तो ओसी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया एबी पे। दैट इज प्रूव्ड नाउ कि ओसी इज परपेंडिकुलर ऑन एबी। क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरम डन। एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? दैट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कि एक सर्कल पे मैं कितनी टेंजेंट खींच सकता हूं? जितनी चाहे उतनी। जितने पॉइंट हैं उतनी टेंजेंट्स आ सकती हैं, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट आ सकती है। जितनी चाहे उतनी बनाओ, इस पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। सो देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स। जितने पॉइंट्स, अब सर्कल पे पॉइंट्स कितने? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स आ सकती है। सो देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑन अ गिवन सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके अंदर अ टेंजेंट, फर्स्ट देखो क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट करेगी? ओनली वन पॉइंट। ये तो हमने पढ़ाई है स्टार्टिंग में डेफिनेशन से। A line intersecting a circle in 2 points is called। अगर एक लाइन एक सर्किल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो उसे हम क्या बुलाते थे? सेकेंड। ओके। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, कि एक सर्कल पे कितनी पैरेलल टेंजेंट एक साथ बन सकती है? एक तो ऐसा ये वाली आ गई और एक यहां से ऐसे आ जाएगी, तो ये दोनों पैरेलल। तीसरी टेंजेंट अगर बनाएंगे इन्हीं के पैरेलल तो पॉसिबल नहीं है बनाना, तो ये क्या हो जाएगा? ओनली टू parallel tangents we can make at a time at most। The common points of a circle, of a tangent to a circle and the circle is, एक सर्कल और टेंजेंट के बीच में कॉमन पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet the line through a center O at a point Q so that OQ is 12। length of PQ निकाल के दिखाना मुझे। a tangent PQ at a point P, we have a circle। ठीक है, PQ टेंजेंट है जो कि P पॉइंट पर आ रही है। तो ऐसा अगर टेंजेंट बनाता हूं तो सर्कल को P पॉइंट पे कट करना है। ठीक है, PQ इज अ टेंजेंट जो कि सर्कल को P पॉइंट पे कट कर रहा है। O इज द सेंटर। ठीक है, ओके। और ये मुझे दे रखा है इसका रेडियस, यहां से रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ OQ इज 12। ये OQ का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ये MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मुझे PQ का लेंथ फाइंड करना है, जिसमें से A जो है, A is 12, B is 13, C is 8.5 और D is √119। ऑल आर इन सेंटीमीटर। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं दैट रेडियस ऑन टेंजेंट इज ऑलवेज अ राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल तो ये POQ इज अ राइट ट्राइंगल। 90 के सामने वाला इज हाइपो, इसको लिया मैंने बेस। आई वांट टू फाइंड परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, hypo is 12, base is 5। I want to find perpendicular by Pythagoras theorem। by Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square। मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो p square आ जाएगा h square minus b square।
तो स्क्वायर ऑफ 12 माइनस स्क्वायर ऑफ 5, 144 माइनस 25 रिमेनिंग इज 119, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 119 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी इज करेक्ट। मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, जस्ट सिंपल थिंग कि मुझे दो लाइंस बनानी है, इसके अंदर एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सेकेंड होनी चाहिए। तो जस्ट एक सर्कल बनाओ, मेक अ टेंजेंट ऑन इट। टेंजेंट कैसे बनेगी, किसी भी पॉइंट पे क्या कर दो, रेडियस बना दो। ये पॉइंट ए हो गया, इस पे मैंने रेडियस बना दी ओ से, एंड आई नो दैट कि टेंजेंट जो होती है वो इस पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से एंगल 90 बना दो और इसको ज्वाइन करते हुए जब लाइन जाएगी ऐसे क्रॉस में से, दैट विल बी अ टेंजेंट। अब मुझे सेकंड बनानी है इसके पैरेलल, ठीक है। तो यहां किसी भी अंदर पॉइंट बी ले लो और इस पे 90 बना दो, दैट विल बी ऑल्सो पास थ्रू लाइक दिस। और अब ये क्या है, इसके पैरेलल भी, ठीक है। तो ये बन गई टू पैरेलल लाइंस जिनमें से एक टेंजेंट है और एक सेकंड है। क्वेश्चन डन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।